सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करें, वर्ड जो 2010 है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो MS वर्ड के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इसमें हम किसी भी प्रकार का टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उस टाइपिंग के कार्य को हम सेव भी कर सकते हैं, यानी कि संभाल के रख सकते हैं, दोबारा उसे किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। टाइप किए गए कार्य को टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट से मतलब किसी भी प्रकार का रंग भर सकते हैं और उसमें उसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। MS वर्ड की जो सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि उसमें ना केवल टेक्स्ट लिख सकते हैं बल्कि हम उसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ग्राफ, क्लिप आर्ट इत्यादि का प्रयोग भी उसके साथ किया जा सकता है। MS वर्ड खोलने चार्ट पे जाएं। यहाँ वर्ड 2010 का आइकॉन है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं। इसमें MS ऑफिस का फोल्डर, इसमें वर्ड 2010 जो सॉफ्टवेयर हमने सीखना है उसको क्लिक कर दें। ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब हम वर्ड 2010 की स्क्रीन की जानकारी लेंगे। सबसे पहली पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो इस पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। जब भी आप अपनी फाइल सेव करते हैं तो जो सेव किया हुआ नाम वो यहाँ दिखाई देता है डॉक्यूमेंट 1 के स्थान पर। इसके अलावा आपके पास मेन्यू है वो पूरा का पूरा टैब्स और रिबन्स में बटा हुआ है। हमारे पास कुल 8 टैब दिखाई दे रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। हर टैब, जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं उससे संबंधित कमांड्स नीचे उसके रिबन में दिखाई देना शुरू कर देती हैं। ये सारा एरिया जो आप दिखाई दे रहा है ये रिबन कहलाता है। रिबन्स में जो कमांड्स हैं वो ग्रुप्स में बटी हुई हैं। जैसे अगर हम होम टैब पे क्लिक करें तो सबसे पहले कट, कॉपी, पेस्ट से संबंधित कमांड क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। इसके अलावा फ़ॉन्ट को बदलने और रंग वगैरह बदलने के लिए आपके पास कमांड्स फ़ॉन्ट से संबंधित ग्रुप में हैं। इस तरह से रिबन में अलग अलग ग्रुप्स को बांटा गया है। सुविधा के अनुसार आप जिस भी टैब पे क्लिक करते हैं उसका रिबन आपके सामने खुल जाता है और जो कमांड आपको चाहिए वो आप क्लिक करके प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड 2010 में ये जो वाइट एरिया है यहाँ पे हम अपना टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। इस एरिया को डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। आपके पास 2 स्क्रॉल बार्स हैं। एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे आप अपने पेज को ऊपर और नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और इसके अलावा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये दोनों स्क्रॉल बार्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कॉर्नर के बटन से भी आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और चाहे तो स्लाइडर से भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों में सेम ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास दोनों तरफ लेफ्ट साइड और टॉप साइड भी रूलर अवेलेबल है। रूलर एक तरह से आपको स्केल की जानकारी देता है, यानी कि आपके पेज का साइज क्या है। आप चाहें तो रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन से, व्यू रूलर बटन, इससे आप दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा सबसे नीचे आपके पास स्टेटस बार अवेलेबल है। स्टेटस बार आपको ये जानकारी देती है कि आप कौन से पेज पे हैं, टोटल आपके पास कितने पेजेस हैं और इसके अलावा अन्य बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कुछ जानकारी आप इसमें जोड़ भी सकते हैं। आप केवल राइट क्लिक करें, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मैं जूम स्लाइडर को ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ से जूम स्लाइडर ऑफ हो गया, दोबारा ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा।